बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. Firstly, I want to say welcome to all of you in today's class. It's a time to learn computer science. You know that computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. Let's start our chapter number 1, which is about problem solving. In the previous lecture, we have discussed that problem solving is a technique that can be developed by following a well-organized approach. We have also discussed some steps that can be followed to solve any kind of problem. Now I will explain some more steps that can be used to solve our problems. Today we have to discuss the difference between algorithm and a flowchart. Actually, the difference between an algorithm and a flowchart is just like the difference between a story and a movie. स्टोरी में हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं और मूवी में हम पिक्चर्स भी देख सकते हैं. सिमिलरली एल्गोरिथम में हम स्टेप्स को राइट करते हैं और फ्लो चार्ट में हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स को एक पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा फ्लो चार्ट बन जाता है. बट एन एल्गोरिथम राइट द सेम स्टेप्स इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. अगर फ्लो चार्ट के ही स्टेप्स को एक सीक्वेंस में राइट कर दिया जाए तो वो एल्गोरिथम बन जाता है. Here we will learn about flowchart. First of all, you must know that what is a flowchart. Basically, flowchart is a pictorial form of steps for solving a problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स बनाते हैं उन स्टेप्स को अगर एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया जाए तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है. फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं और इन सिंबल्स का इन स्टेप्स का फ्लो या फिर इनकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम एरो साइन यूज़ करते हैं. तो हम फ्लो चार्ट को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं. अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. Now I will explain some advantages and disadvantages of flowchart. अब हम ये देखते हैं कि flowchart को ड्रॉ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ ईजी टू ड्रॉ. flowchart को ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है. हम अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जब flowchart ड्रॉ करते हैं तो हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं. उन सिंबल्स में हम स्टेप्स राइट करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना है. ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है जो हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करना इजी होता है बाय यूजिंग अ फ्लो चार्ट. इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ़ एनी. हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी सोल्यूशन डिसाइड किया है उसमें जितने भी स्टेप्स राइट किए हैं अगर उनमें किसी भी किस्म का कोई एरर या फिर कोई मिस्टेक है तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है. हम ये पता लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पे मिस्टेक है और उसकी करेक्शन कैसे की जा सकती है. Easy to observe flow from one step to the other. फ्लो चार्ट के ज़रिए हमें ये जानने में बहुत आसानी होती है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमारा कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है और कितना वर्क हमारा रिमेनिंग है. You can see some disadvantages of flow chart on your screen. अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे फ्लो चार्ट बेनिफिशियल नहीं होता. फर्स्ट वन इज़ मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है क्योंकि फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं. फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट सिंबल यूज़ करते हैं. आफ्टर दिस वी विल टेक इनपुट सिंबल एंड देन वी हैव टू टेक डिसीजन सिंबल एंड इन द लास्ट वी यूज़ एंड सिंबल टू एंड द फ्लो चार्ट. तो डिफरेंट सिंबल्स में हम स्टेप्स राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंबल. दैट्स वाई वी कैन से फ्लो चार्ट इज़ अ टाइम टेकिंग. सेकेंड इज मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम. अगर हम फ्लो चार्ट के किसी भी एक स्टेप में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो इजी नहीं होगा क्योंकि अगर एक स्टेप में हम चेंज करेंगे तो बाकी सारे स्टेप भी उसकी वजह से अफेक्ट होंगे. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स. अगर हमारे प्रॉब्लम्स बहुत लार्ज हैं तो उनके लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट होगा. दैट्स वाई इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स. Here we will learn about algorithm. Basically, algorithm is a sequence of steps
that are used to solve our problem. अगर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके सोल्यूशन के लिए हम कुछ स्टेप्स राइट करते हैं. अगर उन स्टेप्स को सीक्वेंस में राइट कर दिया जाए तो वो एल्गोरिथम बन जाता है. वी कैन डिफाइन इट एज एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट आर रिटन इन अ सीक्वेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. नाउ आई विल एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम. अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज इजी टू राइट. एल्गोरिथम्स को राइट करना बहुत इजी होता है. अगर हमने अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स राइट किए हैं तो इन स्टेप्स को एक सीक्वेंस में राइट करना बहुत इजी होता है. टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड. एल्गोरिथम को राइट करने के लिए हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि हमने सिर्फ एक सीक्वेंस में स्टेप्स को राइट करना होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है और उसके बाद क्या करना है. टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल. अगर हमारा प्रॉब्लम बहुत लार्ज है तो इसके लिए एल्गोरिथम्स हमारी हेल्प कर सकते हैं. पहले हम अपने प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उसके लिए एल्गोरिथम क्रिएट करेंगे, तो इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प होगी. लेकिन अगर हम फ्लो चार्ट यूज़ करें तो बहुत लार्ज प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम आर मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम. एल्गोरिथम के किसी भी स्टेप में चेंज करना इतना इजी नहीं होता जितना हमें लग रहा होता है. हम चेंज कर तो सकते हैं लेकिन हमें इसके लिए पूरे एल्गोरिथम को दोबारा से रीड करना पड़ेगा. शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज़ नॉट वेरी इजी. एल्गोरिथम में स्टेप्स की डायरेक्शन हमने खुद डिसाइड करनी होती है कि सबसे पहले हमने कौन सा स्टेप कंप्लीट करना है, उसके बाद क्या करना है. तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि हमने खुद डिसाइड करना है कौन से स्टेप से किस स्टेप पे अब हम मूव करने वाले हैं. तो ये इजी इतना नहीं होता एल्गोरिथम में. यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स. हेयर वी यूज़ अ कीवर्ड गो टू. दिस इज़ अ टाइप ऑफ बेसिक स्टेटमेंट. ये एक बेसिक स्टेटमेंट की टाइप है. गो टू के साथ हम कोई भी लाइन नंबर एंटर करते हैं जिसकी वजह से कंट्रोल उसी लाइन नंबर पे मूव हो जाता है जो गो टू के साथ हमने एंटर किया होता है. तो जब गो टू स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम में तो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन नंबर पे मूव हो जाता है और रिमेनिंग स्टेटमेंट स्किप हो जाती हैं. तो इसलिए एरर्स को फाइंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. हमें पता नहीं चलता कि कौन सी स्टेटमेंट में एरर था. नाउ यू हैव टू लर्न बोथ दीज टर्म्स एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट बिकॉज both these steps are very important for solving any kind of problem. You also have to remember the advantages and disadvantages of algorithm and flowchart. You have to give your best. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.